शिव महात्म्य। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब मैं भगवान शिव के महात्म्य को बतलाता हूँ, आप लोग श्रवण करिए। इस महात्म्य को मुनि श्रेष्ठों ने और शास्त्रों ने अनेक प्रकार से बहुतों ने कीर्तित किया है। मुनिगण जिस शिव को सूर्यगण देखते हैं, सत्सद रूप वाला बताया है और सत्य तथा असत्य भी संस्थित है, ऐसा कहा है। द्वितीय भूतभाव विकार से सद ये कहलाते हैं, अव्यक्त से विहीन है और अव्यक्त असत है, ये भी बताया है। वे दोनों ही शिव के रूप से युक्त हैं, क्योंकि शिव से अन्य कोई भी वर्तमान नहीं है। इसी से पति होने के कारण भगवान शिव सहस्त्रपति कहलाते हैं। इनको क्षराक्षर स्वरूप वाले कहते हैं तथा क्षर अक्षर पर भी कहते हैं। परम तत्व के चिंतन करने वाले मुनिगण शिव को महेश्वर कहते हैं। समष्टि और व्यष्टि जो रूप है, वह समष्टि व्यष्टि का कारण ही होता है। कुछ आचार्य गण भगवान शिव को परम कारण कहते हैं। हे मुनीश्वरों, समष्टि को अव्यक्त कहते हैं और व्यष्टि को व्यक्त कहा जाता है। ये दोनों रूप भगवान शंभु के ही कहे गए हैं, क्योंकि अन्य कोई भी वस्तु है ही नहीं। उन दोनों के कारण होने के भाव से भगवान शिव परमेश्वर हैं। योग शास्त्री ज्ञाताओं ने शिव को समष्टि व्यष्टि का कारण बताया है। कुछ निदानों के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र के रूप वाले भगवान शिव को बताया गया है। भगवान परमेश्वर परमात्मा और क्षर ज्योति हैं। सूर्यगण 24 तत्वों को ही क्षेत्र शब्द के द्वारा कहा करते हैं और क्षेत्र शब्द से भोक्ता परमेश्वर को कहा है। मनीषी गण यही कहते हैं कि शिव से अन्य कुछ भी नहीं है। कुछ लोग महादेव जी को मुनीश्वर कहकर प्रशंसा किया करते हैं। वेद वेदार्थ के तत्वों के विद्वान पुरुष भली भांति श्रुति के अनुसार प्राणी के प्राण से और जवान से अपात कहते हैं। धाम से धाम और उदान से उदान एवं समान से समान। हे द्विजो, मन से मनवी ऐसा कहते हैं। ये बुद्धि से विचार करता है कि महेश्वर पर ही है। जब सदा ये समस्त करुणों से युक्त वर्तमान रहा करते हैं, सत्पुरुषों के द्वारा अंतर्यामी सनातन जागृत ये कहे जाया करते हैं। जब ये अंतःकरणों से युक्त होकर स्वेच्छा से विचार किया करते हैं, स्वयं ताप से विवर्जित होकर ये आत्मा सुप्त ऐसा कहा जाया करता है। ना तो ये बाह्य करणों से युक्त है तथा न अंतःकरणों से युक्त है। ये सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त है और पुण्य पाप से रहित है। वे सदा स्वरूप में रहते हैं और सुयुक्त इस नाम से गान किए जाया करते हैं। ये भगवान शंकर स्वप्नांत और बुद्धांत विचरण करते हैं। नदी के तल में जैसे मत्स्य जाकर और आकर निवर्तित हो जाया करता है, शेन अथवा सुपर्ण पर्वतों के कंदरा में शांत होता है और अपने दोनों पक्षों को सहरत कर शयन किया करता है, उसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा ये भी है। जागृत स्वप्नगत भाव है, उनमें ये शांत है, फिर संप्रसाद को प्राप्त करके परानंद में हो जाया करते हैं। परात्मा के विषय में ये सभी व्यवहार अविद्या से ही हुआ करता है। उनमें यदि गुण और धर्म होते तो वे सुषुप्ति की अवस्था रहित कैसे हो सकते हैं। हे द्विजोत्तमों, निमित्त भूता अविद्या के होने पर बुद्धि में श्रम दिलाया करते हैं। मनुष्य ऐसा जानते हैं कि आत्मा भी भ्रमित होता है। नित्य और सर्वगत आत्मा बुद्धि की सन्निधि मध्या से जैसे जैसे बुद्धि होती है, उसी के समान आत्मा इष्ट हुआ करता है। कुछ के द्वारा भगवान शंकर विद्या अविद्या के रूप वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। आदिदेव महेश्वर भगवान लोकों के धाता और विधाता हैं। कुछ आगम के ज्ञाता लोग ये कहते हैं कि वह इन्होंने मन से प्राप्त किया है। बहुत रूपों वाले अर्थों में विज्ञान जो है, वह भ्रांति इस नाम से कहा जाता है और आत्माकार से जो भली भांति का ज्ञान होता है, वही विद्या इस नाम से कीर्तित की जाया करती है।
विकल्पों से रहित जो तत्व पर होता है वही पर कहा जाता है। कुछ विद्वानों के द्वारा शिव व्यक्त अव्यक्त रूप वाले हैं ऐसा कहा जाया करता है। परमेश्वर सब लोगों के धाता और विधाता हैं। उन दोनों के विस्तृत व्यक्ति के शब्द के द्वारा कहे जाते हैं ऐसा सूर्यगण कहते हैं तथा व्यक्ति शब्द के द्वारा परा प्रकृति को कहते हैं और ज्ञा इस शब्द के द्वारा गुणों का भोग करने वाले पुरुष को कहा करते हैं। उसमें जो शंकर भगवान का रूप है वे शंकर अव्यक्त नहीं होता है। जे हेतु स्थिर गुण सत्व रज तम का होता है वह भी सर्व प्रकृति के पर है। वह भगवान शिव 4 प्रकार के तथा 3 प्रकार के होते हैं और वे शिव ही के रूप हैं। वे ही समस्त भूतों के आत्मा हैं और सब प्राणियों के भव की उत्पत्ति हैं। देव वैसे सभी में विराजमान रहने वाले हैं। विष्णु के सर्वत्र वर्तमान दिखलाई नहीं दिया करते हैं जो योगियों के भी योगी हैं और कारणों के भी कारण हैं। सब एकादश रुद्रों के भी जो रुद्र हैं अर्थात सर्वोपरि विराजमान देव हैं और सब देवों के भी जो देव हैं। ब्रह्मा आदि महान देवता भी जिस देव महेश्वर का यथार्थ रूप से ज्ञान कर पाते हैं वह महेश्वर देव ऐसे ही हैं। जिन महेश्वर देव का ज्ञान यथार्थ रूप से प्राप्त कर लेने पर इस संसार में पुनर्जन्म और मरण नहीं होता। देहधारियों को जब आपदाएं होती हैं उस समय में प्राणों का विनाश कर देने वाली ही हुआ करती हैं। उस काल में जगत के एक बंधु शिवदेव को छोड़कर अन्य कोई भी परिहार करने का हेतु नहीं हुआ करता। सदा समस्त देहधारियों के सच्चरों में शिशु होता है। इसी कारण के निर्गुण भी महेश्वर प्रभु देहधारी हैं ऐसे कहे जाया करते हैं। पुनः यहाँ पर जन्म को एक काल प्राप्त होता है। उसमें यह जानना चाहिए कि यह मुक्ति एक ही जन्म से हो जाए। देव रवि ने यही बताया है कि एक ही जन्म में मुक्ति तभी हो सकती है जब भगवान शंभु की भक्ति हो, क्योंकि भगवान शंभु के केवल एक ही बार स्मरण करने से संपूर्ण क्लेशों के समुदाय नष्ट हो जाया करते हैं और वह स्मरण करने वाला मुक्ति को प्राप्त हो जाया करता है। स्वर्ग की प्राप्ति तो उस मुक्ति को पाने में विघ्न रूप ही अनुमान किया जाया करता है। इसलिए बिजली की चमक के समान यह मनुष्य का जीवन है जो परम दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके नित्य ही भक्ति की भावना से आत्मा की उपलब्धि के लिए भगवान शिव का अच्छी तरह से पूजन करना चाहिए। यह संसार ऐसा है कि इसमें जीवन प्रायः मोह की निद्रा में प्रसुप्त रहता है और यह पशुओं के सैकड़ों पाशों से घिरा हुआ होता है। वे ही पुरुष कृतकृत्य हैं, अर्थात उन्होंने मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लिया है जो भगवान शिव के शरणागत में प्राप्त हो गए हैं। महामूढ़ मनुष्य पुत्र धारा गृह क्षेत्र धन धान्य रिद्धि और भूमि आदि को प्राप्त करके और इस एक ही क्षण में विनष्ट हो जाने के स्वभाव वाली लक्ष्मी को प्राप्त करके व्यर्थी घमंड मत करो। काम क्रोध लोभ मोह तथा मत को त्याग करके हे जनों भगवान ईशान का ही भजन करो जो सभी हित फल के प्रदाता हैं। इस मानुष जीवन में जिस समय तक मृत्यु नहीं आती है और जब तक वृद्धता उपस्थित नहीं होती है, जब तक इंद्रियों में विकलता नहीं होती है, तभी तक भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। जो लोग विषय रूपी मदिरा के कारण मोहित होकर देवेश्वर का भजन नहीं किया करते हैं, वे जब मृत होते हैं तो कीच में फंसे हुए हाथी के ही समान शोक किया करते हैं। महाकाल संहित अपापों वाला है और ये संपदाएं परम आपदाओं का ही समागम है। सर्वगुरु उपस्थित हैं। जो लोग इस तरह का ज्ञान प्राप्त करके लिंग मूर्ति महेश्वर प्रभु का भजन किया करते हैं, वे यहाँ संसार में बहुत से मनोरथों का लाभ प्राप्त किया करते हैं और परलोक में भी अक्षय भोग को प्राप्त करते हैं। हे विपिंद्रों,
इसलिए सर्वज्ञ विश्वतोमुख महेश्वर की आराधना करो। बहुत शीघ्र ही उसी के द्वारा सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो भक्ति से भव का भजन किया करता है वह महापातकों को भी विनष्ट कर दिया करता है। ये पुरुष भी अपने 21 प्रश्नों के सहित परम स्थान को प्राप्त होता है। 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजस्वी यज्ञ भी महेश भगवान के अभ्यर्चन के पुण्य की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जहां पर छोटे छोटे शिशु क्रीड़ा किया करते हैं, वहां पर लिंग की रचना करके जो गमन किया करते हैं, बालुका अथवा मृतिका जो लिंग बनाते हैं, वे भी अगले जन्म में राजा हुआ करते हैं। देवादिकों को भी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक दुख हुआ करते हैं। ऐसा समझकर मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को भगवान शिव का ही अभ्यर्चन करना चाहिए। यह संसार अपारतर पर्यंत वाला है और महान घोर सागर के ही समान है। इसमें महान जो मोह है वही जल भरा हुआ है, और नाम तथा कोश जो है वे ही बड़े बड़े ग्रह हैं, और सुख जो विषयों से मिलता है वे ही तरंगे हैं। इस ऐसे महान भीषण संसार सागर को प्राज्ञ वेदांत का ज्ञाता योगी, ममता से रहित, अहंकार से शून्य, प्रशांत आत्मा वाला योगी तैरकर इससे पार जाया करता है। अन्य कोई भी इसको पार नहीं कर सकता। दांत ध्यान से सुसंयत, निराश और सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित, सबके संग से विहीन, निर्द्वंद उपद्रवों से रहित ही इस संसार से पार जाया करता है। जो मनुष्य सभी कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, और जैसे कोई महान जड़ एवं वह राहो उसके ही समान आकृति रखने वाला हो, वही इससे पार होता है। जो मित्र शत्रु दोनों में समान भाव रखता हो, अर्थात सबका ही मित्र जैसा रहे, तथा सब प्राणियों के हित करने वाला हो, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। ये मोक्ष इस प्रकार से परम दुर्लभ है। वैसा ही योगी जैसा हो, जैसा ऊपर बतला चुके हैं, उसी को मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। सभी लोग पृथ्वी में, पाताल में प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही मुक्त होते हैं। इस प्रकार से परम दुर्लभ जानकर मोक्ष को बहुत से साधनों वाला समझना चाहिए। कर्म योग से श्री महादेव प्रभु का पूजन करे और अन्य प्रकार से करो। कर्म, पूजा, जप, होम, शंभु के शुभ नामों का कीर्तन, ये सभी कर्म योग कहे गए हैं। इन्हीं के द्वारा महेश्वर प्रभु का पूजन करना चाहिए। जिस जिस काम का उत्तर ध्यान करे, वह सब शिव के लिए अहरित मन वाला हुए। पहले सावित्री देवी ने कहा है कि भगवान शिव की पूजा करके उसी को प्राप्त कर लिया करता है। हे विप्रो, शिव के नामों का जाप करने वाला, शिव के कर्मों में रत रखने वाला, शिव के चरणों में ही मन संलग्न रखने वाला निष्काम पुरुष ही रुद्र के पद को प्राप्त किया करता है। जो सर्वदा ईश का पूजन किया करता है, वह भूतल में रुद्र की तरह से रहता है। वह मनुष्य दर्शन और स्पर्शन से ही सब मनुष्यों के पापों का हरण कर देने वाला होता है।